नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने बात की थी तुलसीदास जी के जीवन परिचय की। जो पिछला वीडियो था उसमें तुलसीदास जी का जीवन परिचय हमने पढ़ लिया था, उनका जन्म, मृत्यु, उनकी प्रमुख रचनाएं। आज अपना दूसरा पाठ तुलसीदास, जिसके ये पद दिए गए हैं और ये पद है रामचरितमानस से लिए गए हैं। रामचरितमानस का जो बाल कांड है, 7 कांड है रामचरितमानस में। यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, मैंने 2 पद लिखे हैं, पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो संकलित जो पद हैं वो लिए गए हैं रामचरितमानस के बाल कांड से। ये उस समय का वर्णन है जब सीता स्वयंवर हो रहा था राजा जनक के दरबार में। राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ राजा जनक के दरबार में पहुँचे थे और सीता स्वयंवर हुआ था। उस सीता स्वयंवर में सीता ने एक शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार, एक भगवान शिव का पुराना धनुष था, कि जो भी राजकुमार इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, यानी इसके ऊपर बाण चढ़ा देगा, उसी से वह विवाह करेगी। बहुत सारे राजकुमार वहाँ आए हुए थे। राम लक्ष्मण भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वहाँ पहुँचे हुए थे। बहुत सारे राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन वो धनुष को हिला भी नहीं पाए, धनुष को नहीं उठा पाए। अंत में जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने धनुष को उठाया और उठाकर जैसे ही उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए और धनुष क्या हो गया, टूट गया। और वह धनुष किसका था? भगवान शिव का धनुष था। धनुष टूट गया। अब इस बात की सूचना परशुराम को मिलती है। परशुराम जो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त बताए जाते हैं, जब उनको इस बात का पता चलता है कि भगवान शिव के पुराने धनुष को किसी ने तोड़ दिया है, तो वो अत्यधिक गुस्से में राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं। और राजा जनक के दरबार में पहुंच कर के राम, लक्ष्मण और परशुराम तीनों के मध्य जो संवाद होता है, उसी का कुछ अंश इन पदों के अंदर दिया गया है कि किस प्रकार से परशुराम अत्यधिक गुस्सा करते हैं और परशुराम के उस क्रोधित वचनों का लक्ष्मण किस प्रकार से हंस करके और व्यंग्यात्मक भाषा में जवाब देते हैं। तो उसी का कुछ यहाँ पर ये वर्णन किया गया है। रामचरितमानस के बाल कांड से ये पद लिए गए हैं। भाषा कौन सी है इसकी? अवधी भाषा है। भाषा कौन सी होगी इसकी? अवधी भाषा होगी, क्योंकि रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया श्रेष्ठ ग्रंथ है? अवधी भाषा का लिखा गया श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो अपन पढ़ते हैं इन पदों को। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बहुत ही आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नाथ, पहले मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। नाथ यानी स्वामी, शंभु धनु, शंभु का मतलब भगवान शिव, धनु का मतलब धनुष, भगवान शिव का धनुष। भंज निहारा, तोड़ने वाला। भंज निहारा का क्या अर्थ होता है? तोड़ने वाला। देखो आपके एग्जाम में क्या होता है, कई बार शब्दार्थ पूछ लेते हैं। भंज निहारा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो भंज निहारा का मतलब तोड़ने वाला। आयुष यानी आज्ञा, मोह यानी मुझे, ऋषा यानी क्रोध, क्रोध। तो देखो, जब भगवान श्री राम धनुष को हाथ लगाते हैं, हाथ लगाते धनुष टूट जाता है। परशुराम जी आते हैं, अत्यधिक क्रोध में आते हैं, सभा के अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत सारे राजा महाराजा और राजकुमार वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उस भरी सभा में जब अत्यधिक क्रोध में परशुराम जी आते हैं, तो सबसे पहले भगवान श्री राम, जो एक शालीनता की मूर्ति हैं, उनसे उनकी बातचीत होती है। सबसे पहले श्री राम कहते हैं, क्या कहते हैं? नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, भगवान शिव के धनुष को भंज निहारा, तोड़ने वाला, होए केउ एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक दास है, तुम्हारा ही कोई एक सेवक है। ये बात कौन कहते हैं? सबसे पहले श्री राम। इन बात की शुरुआत, संवाद सबसे पहले कौन कर रहे हैं? श्री राम कर रहे हैं। भगवान श्री राम परशुराम जी से क्या कहते हैं जब वो अत्यधिक क्रोध में आते हैं? तो कि हे स्वामी, भगवान शिव का जो धनुष है उसको तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक दास है, तुम्हारा ही कोई एक सेवक है। आगे क्या कहते हैं?
श्री राम कह रहे हैं आयेसु कहा कहिए किन मोही, कि आप तो हमें आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना है। आयेसु कहा आज्ञा दीजिए, किन मोही कि हमें क्या करना है। आयेसु कहा कहिए, आयेसु कहा किन मोही के स्वामी आप तो हमें आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। जब ऐसी बात श्री राम ने कही तो परशुराम जी का क्या रिएक्शन होता है, क्या जवाब होता है। सुनी यानी सुनकर, रिसाई का मतलब क्रोधित, रिसाई का मतलब क्या होता है, क्रोधित। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, कोई का मतलब क्रोधित। रिसाई सुनकर, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, कि श्री राम की ऐसी बातें सुनकर के और परशुराम जी अत्यधिक क्रोध के अंदर बोलने लगते हैं, अत्यधिक गुस्से में बोलने लगते हैं। जब श्री राम ने ये कहा कि हे स्वामी, भगवान शिव का जो धनुष है उसको तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई एक दास है, तुम्हारा ही कोई एक सेवक है, आप तो हमें आज्ञा दीजिए कि अब हमें क्या करना है। जब श्री राम ने ऐसी बात कही तो परशुराम जी अत्यधिक गुस्से में आते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, श्री राम की ऐसी बातें सुनकर के परशुराम जी अत्यधिक क्रोध में आकर के और कहने लगते हैं, क्या कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकाई का मतलब सेवा का काम, सेवकाई का मतलब क्या होता है, सेवा का काम। परशुराम जी कहते हैं सेवकु सो जो, कि सेवक तो वही होता है। परशुराम जी क्या कहते हैं कि सेवक तो वही होता है, करे सेवकाई, जो सेवा का काम करता है, परोपकार का काम करता है, दूसरों की भलाई का काम करता है, वही क्या होता है, सेवक होता है। अरि करनी, अरि का मतलब शत्रुता, शत्रुता या दुश्मनी। अरि करनी यानी करना, लड़ाई का मतलब लड़ाई। क्या कहते हैं कि सेवक तो वही होता है जो सेवा का काम करता है। अरि करनी, करी करे लड़ाई, शत्रुता करके लड़ाई करने का काम एक सेवक कभी नहीं कर सकता। परशुराम जी कह रहे हैं कि सेवक तो वही होता है जो एक सेवा का काम करता है, परोपकार का काम करता है, किसी से शत्रुता करके लड़ाई करने का काम एक सेवक नहीं कर सकता। आगे क्या कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं अभी तो, सुनो राम, हे राम सुनो, जेही यानी जिसने शिव धनु, भगवान शिव के धनुष को तोड़ा यानी तोड़ा। हे राम, जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम यानी सम्मान, सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा सबसे बड़ा क्या है, शत्रु। रिपु का मतलब है शत्रु, मोरा का मतलब है मेरा। सहस्र बाहु था जिसका वध किसने किया था, परशुराम ने किया था। इसलिए परशुराम जी कह रहे हैं कि जिसने भी इस भगवान शिव के पुराने धनुष को तोड़ा है, वह सहस्र बाहु के समान मेरा क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसमें सम कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। सम शब्द आ गया। उपमा अलंकार की क्या विशेषता होती है कि जहाँ दो भिन्न पदार्थों में समान गुण धर्म के कारण तुलना की जाती है, और जहाँ पर सा से सरीस समान सरीस आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक या उपमा अलंकार होता है। आगे क्या कह रहे हैं, सो बिलगाई, बिलगाई का मतलब अलग होना, अलग होना। सो बिलगाई बिहाई समाजा, कि जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है, वह समाजा का मतलब सभा, वही सभा से क्या हो जाए, अलग हो जाए। कि जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है, वह व्यक्ति इस सभा से अलग हो जाए। और अलग नहीं हुआ, न ते नहीं तो मारे जेही मारे जाएंगे सब राजा, सारे राजा महाराजा मेरे हाथ से आज मारे जाएंगे। परशुराम जी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है, वह व्यक्ति इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा और राजकुमार हैं, वो आज सारे मेरे हाथ से मारे जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं, जब परशुराम ने ये बातें कही
तो परशुराम की इस प्रकार क्रोधपूर्ण बातों को सुनकर के, और अब ये लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, लखन का मतलब लक्ष्मण, सुनिए नहीं सुनकर। इस प्रकार परशुराम के ऐसे क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर के और लक्ष्मण है वो मुस्कुराने लगते हैं। और अपन देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अत्यधिक गुस्से में आकर के बात करता है और दूसरा व्यक्ति हंस करके उसके जवाब देता है, तो उस समय उस व्यक्ति का जो गुस्सा है वो कम नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो लक्ष्मण हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। परशुराम अत्यधिक गुस्से में आकर के बात कर रहे हैं और उनकी क्रोधपूर्ण बातों का लक्ष्मण किस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं, हंस करके उत्तर दे रहे हैं। अर्थात लक्ष्मण है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, यानी उसके गुस्से को और अधिक बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने कि इस प्रकार परशुराम के ऐसे क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। बोले परशु धरई अवमाने, अवमाने का मतलब अपमान करना, अपमान करना, और परशुराम का अपमान करते हुए, इन परशुराम जी के ऊपर व्यंग्य करते हुए कहते हैं। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, बहु धनुई तोरी लरिकाई, बहु यानी बहुत सारे, धनु यानी धनुष, तोरी यानी तोड़े हैं, लरिकाई का मतलब बचपन, बचपन। क्या कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, हमने तो बचपन में बहुत अधिक क्या तोड़े थे, धनुष तोड़े थे। भाई बहुत सारे पहले बनाए जाते थे, लकड़ी के धनुष वगैरह बनाए जाते थे। तो बहु धनुई तोरी लरिकाई, हे मुनिवर, बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे। कबो यानी कभी भी, न का मतलब नहीं, 80 का मतलब ऐसा, रिस का मतलब क्रोध या गुस्सा, क्रोध, कीनी गोसाई किया नहीं, कि हे स्वामी बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे, लेकिन ऐसा गुस्सा आपने कभी नहीं किया जितना गुस्सा कि तुम आज कर रहे हो। कबो न ऐसे रिस कीनी गोसाई, पहले तो आपने कभी इतना अधिक गुस्सा नहीं किया। आगे रहे लक्ष्मण जी, यही यानी इसी धनु यानी धनुष पर ममता का मतलब स्नेह है कि हेतु किस कारण, हेतु का मतलब कारण, कारण। हे स्वामी, हे मुनिवर, इस धनुष के ऊपर ही आपका इतना अधिक स्नेह क्यों है, इस धनुष के ऊपर ही आपकी इतनी अधिक ममता क्यों है। ये बचपन में तो बहुत सारे धनुष तोड़े थे, लेकिन बचपन में तो आपने कभी हमारे ऊपर इतना अधिक गुस्सा नहीं किया। इस धनुष के ऊपर तुम्हारा इतना अधिक लगाव और स्नेह क्यों है। जब लक्ष्मण ने इस प्रकार की व्यंग्यपूर्ण बात कही, तो लक्ष्मण की इस प्रकार की व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर के और परशुराम जी क्या कह रहे हैं, सुनिए नहीं सुनकर के रिसाई, गुस्से में आकर के भृगु कुल केतु, केतु का मतलब होती है ध्वजा। और परशुराम जी थे, परशुराम जी कौन से वंश के थे, भृगु वंश। कौन सा वंश था, भृगु वंश। भृगु ऋषि के क्या थे, ये पुत्र थे, तो इनका वंश कौन सा था, भृगु वंश। तो ये कह रहे हैं सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु, इस प्रकार से भृगु वंश की ध्वजा, अर्थात परशुराम जी अत्यधिक क्रोध में आकर के, अत्यधिक गुस्से में आकर के कहने लगते हैं। अब प्रश्न बन सकता है भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो किसके लिए हुआ है, परशुराम के लिए, परशुराम के लिए। सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु, लक्ष्मण की इस प्रकार से व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर के और भृगुकुल की केतु अर्थात ध्वजा अर्थात परशुराम जी कहने लगते हैं, क्या कहते हैं, रे नृप बालक, नृप बालक का मतलब राजपुत्र, रे नृप बालक कालबस बोलत, कि हे राजपुत्र तुम कालबस यानी मृत्यु के वशीभूत होकर बोल रहे हो, तो ही ने संभार, तुझे बोलने का पता नहीं है कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। हे राजपुत्र तुम मृत्यु के वशीभूत होकर के बोल रहे हो, तुम्हें बोलने का पता नहीं है कि मुझे किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए। आगे क्या करें, धनुई सब त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी धनु का मतलब भगवान शिव का धनुष। किसका धनुष,
भगवान शिव का धनुष विदित का मतलब जानना, सकल यानी संपूर्ण संसार का मतलब संसार, धनुष का मतलब सामान्य धनुष, सामान्य धनुष। क्या कह रहे हैं कि हे राजपुत्र, ये जो धनुष था वो कोई सामान्य धनुष नहीं था, जिस धनुष को तोड़ा गया है वो कोई सामान्य धनुष नहीं था, ये भगवान शिव का सबसे पुराना धनुष था, विदित सकल संसार, जिस धनुष के बारे में पूरा संसार जानता है। ये इनका पहला पद हो गया। शायद कोई समस्या आपके नहीं होगी, अगर फिर भी समस्या आ रही है तो इसको वीडियो को आप एक बार और देख लीजिए, ठीक है। अब इसका अपन दूसरा पद पढ़ेंगे, वो भी अच्छा पद है और अच्छी बातचीत दोनों के मध्य हो रही है, अच्छा संवाद दोनों के मध्य हो रहा है। परशुराम जी क्रोध में आकर के बात कर रहे हैं और लक्ष्मण उनकी क्रोधपूर्ण बातों का हंस करके क्या दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, अर्थात परशुराम के क्रोध को और अधिक क्या कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो देखो, जब परशुराम जी ने ये बात कही कि राजपुत्र तू मृत्यु के वशीभूत होकर के बोल रहा है, तुझे बोलने का पता नहीं है, और ये धनुष है वो सामान्य धनुष नहीं है, ये भगवान शिव का सबसे पुराना धनुष है, जिसको पूरा संसार जानता है, जिसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे परशुराम जी की ऐसी क्रोधपूर्ण बातें जब लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण क्या जवाब देते हैं, क्या कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण हंस करके जवाब देते हैं और क्या कहते हैं, सुनऊ देव सब धनुष समान, कि ये मुनिवर हमारे लिए तो सारे धनुष कैसे हैं, एक समान हैं, हमारे लिए तो धनुषों में किसी प्रकार से कोई भेद नहीं है, हम तो सभी धनुषों को एक समान समझते हैं। जब गुस्से में आकर के बात की और जवाब कैसा दे रहा है, हंस करके जवाब दे रहा है, और जब हंस करके जवाब दे रहे हैं तो परशुराम जी का क्रोध बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंस करके कहते हैं कि मुनिवर हमारे लिए तो सारे धनुष कैसे हैं, एक समान हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। फिर कह रहे हैं का क्षति, क्षति का मतलब नुकसान, लाभू का मतलब लाभ, जून का मतलब होता है पुराना, पुराना। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, तोरे का मतलब है तोड़ना, कि ये मुनिवर ये तो पुराना धनुष था और पुराने धनुष को तोड़ने में न तो कोई लाभ है और न ही कोई हानि है। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, हे मुनिवर ये पुराना धनुष था और पुराने धनुष को तोड़ने में किसी प्रकार का लाभ और हानि नहीं है, कोई नफा और नुकसान नहीं है। देखा राम नयन के भोरे, भोरे का मतलब धोखा, धोखा, कि इसको तो श्री राम ने, ये तो श्री राम के आंखों का धोखा हुआ था। श्री राम ने सोचा था कि ये नया धनुष है और उन्होंने जैसे हाथ लगाया और धनुष क्या हो गया, टूट गया। देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट, छूते क्या हो गया, टूट गया। रघुपति ने दोषु, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। छुअत टूट, राम श्री राम ने देखा कि नया धनुष है तो आंखों का धोखा हो गया और जैसे हाथ लगाया और हाथ लगाते क्या हो गया, टूट गया। रघुपति ने दोषु, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि, हे मुनिवर बिना काज बिना काम के ही करिए यानी कर रहे हो, कत यानी क्यों, रोसु का मतलब क्रोध, इसलिए हे मुनिवर आप बिना काम ही इतना अधिक गुस्सा क्यों कर रहे हो, इतना अधिक क्रोध क्यों कर रहे हो। जब परशुराम लक्ष्मण जी ने इस प्रकार की बातें कही तो अब परशुराम जी उन बातों का क्या उत्तर दे रहे हैं, बोले चिते परशु की ओरा। बोले यानी बोलते हैं कौन है, परशुराम जी, किसकी तरफ देख करके, अपने फरसे की तरफ। इन परशुराम जी के पास क्या होता था, एक फरसा होता था, यानी उनका प्रमुख हथियार क्या होता था, उनके हाथ में हमेशा फरसा रहता था। तो बोले चिते परशु की ओरा, लक्ष्मण की ऐसी व्यंग्यपूर्ण बातों को सुन करके और परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हैं और क्या कहते हैं, रे सठ, सठ यानी मूर्ख, रे सठ सुने ही यानी सुना नहीं, सुभा मोरा, ये मूर्ख,
हे मूर्ख बालक, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता, शायद तूने मेरे स्वभाव के बारे में कभी सुना नहीं है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि परशुराम अपनी क्या विशेषताएं बता रहे हैं, इन्होंने अपने स्वभाव की क्या विशेषताएं बताई हैं, या परशुराम के स्वभाव की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो परशुराम जी क्या कह रहे हैं अपने स्वभाव के बारे में? बाल ब्रह्मचारी। क्या कह रहे हैं? पहली विशेषता क्या है कि मैं बाल ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाला हूँ। कि हे राजपुत्र, रे सट सुनेऊ ने सुबह मोरा, सॉरी एक लाइन रह गई है, रे सट सुनेऊ ने सुबह मोरा कि हे बालक, हे मूर्ख बालक, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। बालकू बोली, बालक समझ कर, बधो यानी वध, वध या मारना। हे राजपुत्र, बालकू बोली, बालक समझ करके, बधो नहीं तो ही मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि ये बालक है, इसको क्या मारेंगे। केवल मुनि जड़ जाने मोई, तू मुझे केवल एक निरा मुनि ही मत समझ, तू केवल ये मत दे कि साधु है, सन्यासी हो, मेरा कुछ नहीं कर सकता। बाल ब्रह्मचरी, मैं बाल ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाला हूँ। अति कोई, कोई का मतलब क्रोधी, और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। दो विशेषताएं बताई हैं परशुराम ने अपनी, कौन सी? बाल ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव। कि तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता, मैं बाल ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाला हूँ और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित, इस संसार को ज्ञात, क्षत्रिय कुल द्रोही का मतलब शत्रु, और इस संसार में सबसे बड़ा जो क्षत्रिय कुल है, उस क्षत्रिय कुल का मैं सबसे बड़ा क्या हूँ? शत्रु हूँ। श्री राम थे, वो भी कौन से कुल से आते थे? क्षत्रिय कुल से आते थे। तो वो कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाला, अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का, और इस संसार का जो प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल है उसका मैं सबसे बड़ा क्या हूँ? शत्रु हूँ। आगे क्या करें? भुजबल, भुजाओं के बल से, भूमि यानी धरती, भूप यानी राजा, बीनू कीनी। हे राजपुत्रे, मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर, भुजबल भूमि भूप बीनू कीनी, हे राजपुत्रे, मैंने अनेक बार इस भूमि को अपनी भुजाओं के बल से जीतकर राजाओं से विहीन कर दिया है। अर्थात मैंने इस धरती के ऊपर अनेक राजा और महाराजाओं को पराजित किया है। विपुल बार, विपुल का मतलब अनेक, अनेक बार महीदेवने का मतलब ब्राह्मण, क्योंकि वो भी क्या थे? ब्राह्मण थे। विपुल बार महीदेवने दीनी, और अनेक बार मैंने इस धरती को ब्राह्मणों को दान कर दिया है। ये राजपुत्र, मैंने इस धरती को अनेक बार अपनी भुजाओं के बल से जीता है, राजाओं से जीता है, और उस भूमि को जीत करके मैंने किसको दान में कर दिया है? ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, हे बालक, ये जो मेरा फरसा है वो सहस्र बाहु के समान शरीर में अनेक छेद करने वाला है। परशु बिलोकु महीप कुमारा, परशुराम जी महीप कुमार अर्थात लक्ष्मण की ओर देख करके कहते हैं, क्या कहते हैं? मातु पितई जनी सोच बस, करसी महिष किशोर की, हे राजपुत्र, महिष किशोर का मतलब राजपुत्र लक्ष्मण के लिए आया है कि हे राजपुत्र, तू व्यर्थ में ही अपने माता और पिता को शोक में क्यों डाल रहा है? क्योंकि शोक में डालने का मतलब क्या है कि अभी तो मेरे हाथ से क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। भाई तू व्यंग्यपूर्ण बातें कर रहा है, और व्यंग्यपूर्ण बातें करने के कारण तू मेरे हाथ से मारा जाएगा, और जब मेरे हाथ से मारा जाएगा तो तुम्हारे माता और पिता को क्या होगा? शोक होगा। तो मातु पितई जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, कि राजपुत्रे, तू व्यर्थ में ही अपने माता और पिता को शोक में क्यों डाल रहा है? गर्भन के अब्रक दलन परशु मोर अति घोर, कि मेरा ये जो फरसा है वो सामान्य फरसा नहीं है। मेरा ये जो फरसा है वो माँ के गर्भ में पल रहा जो शिशु है
वह शिशु भी इसकी आवाज़ को सुन करके क्या हो जाता है, मर जाता है। तो मेरा ये फरसा कोई सामान्य फरसा नहीं है। इस फरसे की घोर आवाज़ को सुनकर माँ के गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो भी क्या हो जाता है, मर जाता है। ये हमारे 2 पद थे तुलसीदास जी के, वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आगे वाली वीडियो में अपने देखेंगे अगले पद। धन्यवाद।